देखो प्रगुण नंबर 5 ने कहा था कल, क्या कहा था जी, कि अगर लिमिट हो -a से कहां तक, a तक, किसका जी, fx का dx, तो इसकी दो शर्तें बन जाती है ना, दो शर्तें। एक बार 0 कब जी, जब क्या हो, विषम फलन हो, और एक बार 2 लिमिट 0 to a fx dx, कब जी, जब सम फलन हो। यही तो हमने पढ़ा था, ठीक है ना। तो आज इसको हमको प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ होगा, देखो LHS लिया जाए, समाकलन -a से कहां तक, a तक, किसका जी, fx का dx। अब एक काम करो, इसमें लगाओ प्रगुण नंबर 3। क्या पढ़े थे प्रगुण नंबर 3? कुछ पढ़े थे प्रगुण नंबर 3? कहने का मतलब प्रगुण नंबर 3 कहता है कि किसी भी समाकल को हम 2 या 2 से अधिक भाग में तोड़ सकते हैं। तोड़ सकते हैं ना। जैसे हमने कहा था, यहां से हमको प्रतापगढ़ जाना है, तो बीच में हम यहां से पट्टी में ब्रेक ले सकते हैं, वह चाहे समोसा खा के तब आगे जा सकते हैं। वही चीज यहां पर है। अब यहां पर तोड़ा कैसे जाए, जो प्रूफ करना है उसमें एक 0 चाहिए, फिर a चाहिए, 0 चाहिए, 0। तो क्या 0 इन दोनों लिमिट के बीच में है क्या? सोचो, -a से a के बीच में 0 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। जैसे एक संख्या रेखा है, यहां पर 0 होता है, इधर 1 2, इधर -1 और -2। तो अगर हम 2 की चर्चा करें तो 2 और -2 के बीच में कौन आता है? 1 की चर्चा करें तो 1 और -1 के बीच में कौन आता है? 0 आ सकता है। और वहां पर हमने वही तो पढ़ा था ना, कि एक संख्या c हो जो किसके बीच हो जी, a और b के बीच में हो ना। ऐसे ही तो इसको लिखा गया था ACB, दिखाई दे रहा है। c कहां पर था? बीच में। अर्थात हम a से पहले कहां गए, c गए, फिर c से कहां गए, b। निष्कर्ष क्या निकलता है, जो समाकलन तुम्हें करना है वो -2 से +2 तक करना है। कहां से कहां तक करना है? -2 से +2 तक। तो हम एक काम करते हैं, -2 से पहले चले जाते हैं 0 पे, वहां आराम कर लेते हैं, फिर 0 से चलते हैं कहां पर, 2 पर। पहुंचेंगे तो 2 पर ही, चाहे यहां 0 पर रुके चाहे न रुके। यहां का काम क्या है कि 0 पर वो रुका नहीं है, यहां से अपनी बाइक स्टार्ट किया, सीधे यहां पे पहुंच गया, मतलब -a से स्टार्ट किया, a पर पहुंच गया। लेकिन हम कह रहे हैं नहीं, हम बीच में एक जगह रुकेंगे, कहां पर, 0 पर। तो इसको 0 से ब्रेक किया जाए, 2 भाग में तोड़ा जाए। तो इस तरह से ऐसे लिखेंगे, क्योंकि 0 किसके किसके बीच में है जी, -a व a के बीच में है। अर्थात कैसे जी, -a फिर 0 और फिर a। इसलिए कौन सा प्रगुण से, प्रगुण 3 से समाकल को कितने भाग में तोड़ सकते हैं? 2 भाग में तोड़ सकते हैं। लेकिन शर्त क्या थी जी, पहली जहां समाप्त हुई दूसरी वहीं से स्टार्ट करना है। तो यह LHS था ना। आप देखो इसको कैसे लिख सकते हो, एक बार -a से लिख देना 0, -a से 0, और किसका, fx का dx, और फिर प्लस लगा दोगे। हम 0 पे पहला खत्म किए ना, मतलब यहाँ पे चाहे समोसा खाए, फिर यहाँ से आगे बढ़ना है। तो इस बार 0 से कहां तक चले, a तक, और उसके बाद fx dx, दिख रहा है ये टाइप से। तो क्या हो गया, 2 लिमिट टूट गई ना। अब सोचो, ये वाला तो हमको अपने सवाल में चाहिए। देखो 0 से a fx dx, वही तो हमारे उत्तर में आया है। तो ये तो हमको अपने उत्तर में चाहिए, मतलब इसको नहीं बदलना, ये नहीं चाहिए। दिखाई दे रहा है। कुछ ऐसा किया जाए कि ये जो a नीचे दिख रहा है वो ऊपर चला जाए, क्योंकि उत्तर में a ऊपर है। और दूसरा क्या किया जाए कि जो ये माइनस दिख रहा है वो क्या हो जाए, प्लस हो जाए। हो जाए ना। तो कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं।
पहला वाला हमने कहा लिमिट पलट देना है, कौन सा प्रगुण? प्रगुण नंबर 1। प्रगुण नंबर 1 यही तो कहता है लिमिट पलट दो चिन्ह बदल जाएगा, लेकिन लिमिट का चिन्ह नहीं बदलेगा, सामने चिन्ह बदलेगा, याद रखे रहना, ठीक है ना। दूसरी बात, लिमिट को अगर धनात्मक बनाना चाहते हो तो प्रतिस्थापन कर दो। लिमिट को अगर धनात्मक बनाना चाहते हो तो प्रतिस्थापन कर दो। क्या प्रतिस्थापन कर दो जी? x बराबर -t कर दो, x बराबर -t कर दो तो t बराबर -x हो जाएगा ना, होगा कि नहीं होगा? t बराबर -x, और जब t बराबर -x होगा तो x की जगह -a रखना है ना हमें, तो x की जगह -a रखोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? कट जाएगा, t का मान केवल a आ जाएगा, आएगा ना। निष्कर्ष क्या है? लिमिट बदल सकती है, अभी बदल सकते हो तो शुरू हो जाओ। क्या करेंगे इसमें? देखो पहला इसमें तुरंत प्रगुण 1 लगा दे। चलो लगा देते हैं प्रगुण नंबर 1 से। प्रगुण 1 से लिमिट पलटने पर क्या बदल जाता है? चिन्ह बदल जाता है। प्रगुण 1 से लिमिट पलटने पर चिन्ह बदल जाता है, तो बदल दो, चिन्ह बदल जाता है तो क्या होगा जी? प्रगुण 1 से जब लिमिट पलटोगे तो चिन्ह बदलेगा ना, तो अभी इसके सामने कुछ नहीं, तो क्या दिख रहा है तुम्हें? प्लस दिख रहा है, वो बदल के क्या हो जाएगा? माइनस, और जो लिमिट -a से 0 दिख रही थी वो लिमिट 0 से क्या हो जाएगी? -a हो जाएगी, और क्या हो जाएगा जी? fx, तो उसके बाद dx, और प्लस 0 से a, उसके बाद fx dx, हो गया ना। अब इतना काम तो हमने कर लिया, बस एक काम बाकी है कि इसको माइनस से क्या बना लिया जाए? प्लस। माइनस से प्लस बनाने के लिए हमने कहा ना x बराबर हमको क्या मानना होगा? -t, तभी तो जब x की जगह -a रखेंगे तो -a बराबर -a होगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, और t बराबर खाली क्या आएगा? a आएगा, तो अपर लिमिट -a से बदल के क्या हो जाएगी? a हो जाएगी, हो जाएगा ना। बस वही काम हमको करना है। अब क्या करते हैं? नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। छाप लो इतना, तब आगे बताएं। पूछा गया प्रूफ इसका याद रखे रहना। प्रगुण नंबर 5 का प्रूफ पूछा गया है। हमने कहा 4 सबसे इंपॉर्टेंट है, सवाल उस पे लगेंगे, लेकिन ये भी 1-2 सवाल में लग जाते हैं, ये विशिष्ट सवालों में लगते हैं। सवाल देखते ही तुम्हें पता चल जाएगा कि हमको यही प्रगुण प्रयोग करना है। हो गया ना पूरा? इसको मिटा दें। चलो देखो इधर क्या बदल लेते हैं, तब आगे फिर मिटाते हैं। हमारे पास था यहाँ पे ये 0 से -a fx dx। हमने कहा लिमिट को हम प्लस बनाना चाहते हैं, तो हम प्रतिस्थापन करेंगे प्रथम पद में। किस पद में जी? द्वितीय पद में हम प्रतिस्थापन ही नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि द्वितीय पद हमारे आंसर में है, 0 से a fx dx है हमारे आंसर में, तो उसको कुछ नहीं करना है हमको। बदलना किसको? ये वाला जो नहीं दिख रहा है ना, किसी भी प्रकार से बदल लो, या तो इस रूप में आ जाए या तो एकदम खत्म हो जाए, दो ही ऑप्शन है हमारे पास। तो देखो क्या होता है अभी। x बराबर क्या मानेंगे? -t, हो गया ना। तो ddx ऑफ x और माइनस इधर ddx ऑफ t, तो इसका 1 हो गया, और इधर -dt dx हो गया। तो dx बराबर क्या आ गया? -dt। मतलब जहां dx है वहां -dt रख सकते हो, और जहां x है वहां क्या रख सकते हो? -t। लेकिन इस समय हमको क्या करना होगा? लिमिट प्रतिस्थापन भी करना होगा। पहला नंबर अपर लिमिट, लोअर देखें, लोअर लिमिट, ये लोअर से शुरू करो। लोअर लिमिट जब, या पहले एक बार देख लो क्या माने हैं हम यहाँ पे, क्योंकि x बराबर -t माने हैं ना, या t बराबर क्या हो जाएगा? -x, क्योंकि हमको वैल्यू t की निकालनी है, इसलिए इसको t बराबर हम बदल रहे हैं, तो माइनस को उधर पक्षांतर करना पड़ेगा, तो t बराबर क्या हो जाएगा? -x। तो अब देखो लोअर लिमिट से शुरू करो।
इसकी लोअर लिमिट क्या थी? 0। तो जब x बराबर क्या? 0, तो t बराबर क्या होगा जी? -0। तो 0 पे माइनस लगाने कोई फर्क नहीं पड़ता, तो t बराबर क्या आ गया? 0। अर्थात जो लिमिट अभी x बराबर 0 थी वो t बराबर भी 0 ही है। दूसरा नंबर, अपर लिमिट। अपर लिमिट कैसे बदलोगे? जब x बराबर क्या? -a है, -a यहां पे ध्यान देना, तो t बराबर -x है ना, माइनस और x की जगह पे माइनस है, अर्थात t बराबर क्या आ गया जी? a आ गया। देखो लिमिट अब धनात्मक हो गई, दिखाई दे रहा है? तो अब वैल्यू रख सकते हैं, तो नोट करो तब आगे बढ़े। इधर वाला हो गया ना? चलो ठीक है, देखो तभी काम करो। चलो कुल मिटा दिया। या देख लो क्या था? 0 से -a fx, उसके बाद dx, प्लस 0 से a fx dx, और इसके सामने क्या लगा हुआ था? माइनस लगा हुआ था। तो यहां से i बराबर चल रहा है ना, मान लो, तो i छोड़ो, जाने दो। इसलिए बराबर, अब क्या लगेगा? ये माइनस है ना, इधर लिमिट बदल दे, अभी ये बल लिख ले। 0 की जगह क्या रखोगे? 0। -a की लिमिट बदल के क्या हो गई है? a, और f x है, x की जगह तुमने क्या मान लिया है? -t, तो f ब्रैकेट में -t, उसके बाद जी dx की जगह -dt, और प्लस 0 से लेकर a तक फिर क्या? fx dx। देखो माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा ना, क्योंकि इसका माइनस बाहर आ सकता है, ये वाला माइनस बाहर नहीं आएगा क्योंकि वो फलन के अंदर का माइनस है, याद रखे रहना। और प्लस हो गया 0 से a, f हो गया यहाँ पे, और -t हो गया, और फिर क्या हो गया? dt, प्लस 0 से a fx, उसके बाद dx। अब देखो एक मामला और फंस गया यहाँ पे। क्या फंस गया? लिमिट को तो हमने सेम सेम कर लिया दोनों में, लेकिन यहाँ पे अंदर x की जगह क्या आ गया? t आ गया। मान लो चिन्ह भी देख लेते हैं, चिन्ह वही सम विषम फलन में जाएगा। अभी सम विषम फलन का सूत्र लिखवाए थे ना, तो ध्यान देना वही जाएगा वो। अब होगा क्या यहाँ पे? देखो यहाँ पे f -t dt है, ये क्या लिखे है, और इसमें fx dx है। उत्तर हमको किस में लाना है? x में लाना है ना। ये t खत्म करना होगा, क्या कर सकते हो? कौन सा प्रगुण? प्रगुण नंबर 2। तो यहां पे पुनः लिखो प्रगुण 2 से। प्रगुण 2 कहता है कि निश्चित समाकलन में एक चर पद को दूसरे चर पद से प्रतिस्थापित कर सकते हो, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अवकलन नहीं करना है, सीधा प्रतिस्थापन डायरेक्ट, ठीक है ना। अर्थात प्रगुण 2 से ये t के स्थान पर क्या प्रतिस्थापित कर सकते हैं? x रख सकते हैं, सवाल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये केवल किसमें है? निश्चित समाकलन में, क्योंकि ये सारे प्रगुण किसके हैं? निश्चित समाकलन के ही है, अनिश्चित समाकलन के प्रगुण नहीं है। अब देखो आ गया 0 से लेकर a तक। अब f अंदर क्या आ गया? -x, और क्या हो गया? dx। मतलब जहां t था वहां हमने क्या कर दिया? x कर दिया, और प्लस 0 से a तक क्या लिख दिए? fx, उसके बाद dx। ये सब हमारा LHS ही है ना। तो अब देखो करना क्या है, यहां पर अब हमारा पॉइंट शुरू होगा। दो खंड मिले ना हमको, एक बार हमने कहा विषम फलन, एक बार हमने कहा समफलन। किसके समफलन विषम फलन होने की बात की जाती है? fx के ना, fx के समफलन। हमने कहा था कि अगर तुमको प्रगुण नंबर 5 लगाना हुआ तो सबसे पहला काम फलन की जांच कर लेना, वो समफलन है कि विषम फलन है, ठीक है ना। तो अब आएंगे हम पहला नंबर। अब पहला नंबर, यदि fx विषम फलन है। कैसा फलन है जी?
तो तनिक देखो तो विषम फलन में क्या लिखवाए हैं अर्थात करके। x के स्थान पर माइनस x रखने पर फलन का चिन्ह बदल जाता है, यही होगा। यदि fx विषम फलन है तो सीधा सीधा हमने लिखवाया f माइनस x बराबर माइनस fx लिखवाए ना। निष्कर्ष अगर यहाँ पे इसको मान ले इक्वेशन नंबर 1, तो अब इसमें जो f माइनस x है विषम फलन होने पर उसकी जगह क्या रखा जा सकता है, माइनस fx रखा जा सकता है। तो ये वाला पद माइनस हो जाएगा और ये वाला पद क्या है प्लस है, दोनों कट जाएंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा ना। इसीलिए देखो ऊपर विषम फलन में 0 आया, देख रहे हो। दूसरा जब सम फलन करेंगे तो x बराबर माइनस x रखने पर फलन का चिन्ह नहीं बदलता है अर्थात प्लस ही रहता है, और जब प्लस रखेंगे तो दोनों प्लस प्लस हो जाएंगे ना, और दोनों क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। तो एक तो ये है एक तो ये है, एक और एक जुड़ के 2 हो जाएगा जो इसमें आया है, देख रहे हो ना। बस यही काम हमको करना है, तो नोट कर लो, हो गया, लिख देते आगे, खत्म काम। यहां से काम करना है ना तुम लोग को। अब देखो फिर आते हैं, हमने कहा पहली शर्त बनी कि यदि fx विषम फलन है, fx विषम फलन है तो f के अंदर माइनस x रखने पर उसका चिन्ह बाहर चला आता है अगर विषम फलन है तो। निष्कर्ष अगर यहाँ पे ये विषम फलन है तो इसका माइनस कहाँ चला आएगा, बाहर चला आएगा। तो समीकरण कहाँ से 1 से LHS बराबर क्या हो जाएगा जी, जो 0 से a तक है यही रहेगा, और बस जो अंदर चिन्ह था वो कहाँ चला आएगा, बाहर चला आएगा, और ये केवल दिखेगा हमको fx dx और प्लस क्या 0 से a fx dx तो पहले से ही दिख रहा है ना। ये दोनों क्या हो गए, कट गए, और बराबर क्या आ गया 0। पहला खंड इसका सिद्ध हो गया, दिख रहा है ना। ये कब की शर्त है, जब फलन विषम था ना, विषम फलन वाला सिद्ध हो गया, विषम फलन वाला बचा हुआ है। तो दूसरा नंबर पे आएंगे, जब नंबर 2 fx क्या हो विषम समफलन हो। अब समफलन होने पर क्या होता है, इसके अंदर माइनस x रखोगे ना तो भी वही आएगा, मतलब प्लस में ही आएगा, चिन्ह में बदलाव नहीं होगा। ऐसा हमने एक एग्जाम्पल लिया भी था, देखे थे ना उसको। अब देखो यहां पर, इसलिए किससे समीकरण 1 से LHS बराबर, देखो जो यहाँ पे इसका माइनस अंदर दिख रहा था वो खत्म हो जाएगा, और बाहर कौन सा चिन्ह लगेगा, प्लस लगेगा। 0 से a कहां तक जाएगा, fx dx जाएगा, और प्लस में 0 से a fx dx कब से घूम रहा है, दोनों सेम हो गए, जुड़ जाएंगे 2 0 से a, उसके बाद fx, उसके बाद dx, ये भी सिद्ध हो गया, इस सिद्धम। बस प्रगुण नंबर 5 प्रूफ हो गया। लिख लो अगला प्रगुण नंबर 6। A से 2a, 0 से 2a है, 0 से 2a तक है, 0 से 2a
एफ एक्स डी एक्स 0 से 2a का कोई खास मतलब नहीं है। जैसे मान लो सवाल गया हमारा इस तरह से 0 से लेके π/2 तक, तो अभी फिलहाल क्या इसमें 0 से 2a दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है ना। लेकिन अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं 0 से 2 × π/4 दिखाई दे रहा है? हो गया कि नहीं हो गया? 2 दूनी 4 कट जाएगा, फिर π/2 आ जाएगा ना। तो कहने का कुछ सवाल ऐसे होंगे जिनमें दिखेगा नहीं, तुमको बदल लेना होगा। और ये प्रगुण तो मान के चलो प्रयोग नहीं होने वाले ना 5 ना 6। विशिष्ट सवाल में कुछ 1-2 सवाल होंगे जिनमें सीधे सीधे तौर पर दिखेगा तुमको कि यही प्रगुण ही प्रयोग ही करना है, समझ गए? उन्हीं को लगा सकते हो, बाकी प्रगुण 4 याद रखो बहुत। अब इसमें देखो, इसका प्रूफ नहीं बताएंगे क्योंकि फिर वही बड़ा लगेगा। मान याद कर लो बस इसका। पहला नंबर इसमें भी 0 होता है, दूसरा नंबर इसमें भी होता है 2 0 to a और fx dx। जो चीज वहां थी वही चीज यहां है। अंतर क्या था? वहां हमने सम और विषम फलन की चर्चा की थी, यहां पे एक अलग रूल की चर्चा करते हैं। क्या? जब f2a माइनस x f2a माइनस x का मतलब समझ रहे हो? ये अपर लिमिट यही है ना 2a, इसमें से x घटा के इसके x की जगह रखना है। जैसे प्रगुण 4 हम प्रयोग कर रहे थे ना, प्रगुण 4 में हमने क्या कहा था? x के स्थान पर अपर लिमिट माइनस x रख देते हैं ना। प्रगुण 4 में यही तो हमने बताया था, x के स्थान पर अपर लिमिट माइनस x, और एक एग्जाम्पल भी उसका नीचे दिखाए थे। वही चीज इसमें है कि जो फलन है उसमें अपर लिमिट माइनस x रख के एक बार चेक करना होगा। जैसे उसमें सम विषम फलन की जांच किए हैं कि x की जगह पे माइनस x रखे है ना, तब सम विषम फलन की जांच की है। यहाँ पे क्या रखना है? x की जगह पे अपर लिमिट माइनस क्या रखना है? x रखना है, फिर जांच करना है। क्या जांच करना है? अगर यहाँ पे माइनस f(x) आ गया, अर्थात x के स्थान पर अपर लिमिट माइनस x रखने पर फलन का चिन्ह बदल गया, फलन का चिन्ह बदल गया तो ये वाला रूल लगेगा। दूसरा, अगर नहीं बदला f2a माइनस x, अगर नहीं बदला तो कौन सा लगेगा? नीचे वाला लगेगा। हो गया ना। जैसे वहां पे सम फलन में चिन्ह नहीं बदला था तो प्लस हुआ था, विषम फलन में चिन्ह बदल गया था तो कट के 0 हो गया था। वैसा ही इसमें समझ लो, ये भी एक प्रकार का सम विषम फलन है, लेकिन इसमें विशेष रूप से रखा जा रहा है। उसमें माइनस x रख रहे थे, इसमें 2a माइनस x रख रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लो जांच करने का इसका। मान लो ये 0 से 2 × कहां तक किया? इसको π/4 तक किया ना। अब क्या करना है इसमें हमको? π/4, इसमें तो किसी का आएगा ही नहीं माइनस। ये करते हैं 2 × π/2 करते हैं, 2 × π/2, और यहां पे लिखते हैं sin x, ठीक है ना, sin x। अब sin x की जांच करनी है तो sin x को पकड़ लो और x के स्थान पर अपर लिमिट माइनस x रखो, मतलब 2a माइनस x रखना है ना, तो अपर लिमिट माइनस x रखो, अर्थात 2 × π/2 माइनस x, अर्थात कट गया तो क्या आया? पाई माइनस x रखना होगा। तो साइन इसकी जगह रख दिए पाई माइनस x, और उसके बाद साइन पाई माइनस x का फॉर्मूला क्या होता है? साइन x ही होता है ना, जो कि वही f(x) है जो हमारा पहले था। कुछ बदलाव हुआ क्या उसमें? कोई बदलाव हुआ नहीं हुआ। इसका मतलब इसमें कौन सा रूल लगेगा? दूसरा वाला रूल लगेगा, देख रहे हो। उसके बाद देखो, अभी यहाँ पे अगर हम cos x ले लिए होते, क्या ले लिए होते? cos x, तो यहाँ पे होता cos पाई माइनस x। क्या होता जी? cos पाई माइनस x। और cos पाई माइनस x का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस cos x। आया तो f(x) ही, लेकिन सामने कौन सा चिन्ह आ गया? उसके माइनस चिन्ह आ गया, मतलब चिन्ह बदल गया ना, तो कौन सा वाला रूल लगेगा उसमें? ऊपर वाला रूल लगेगा, 0 हो जाएगा। अर्थात रख के ऐसे पहले जांच कर लेना है, फिर बता देना है कि चूंकि 2a माइनस x रखने पर चिन्ह नहीं बदलता है, इसलिए इसके बराबर ये सूत्र लगेगा, और चूंकि 2a माइनस x रखने पर चिन्ह बदल जाता है, इसलिए इसके बराबर ये सूत्र लगेगा। हो जाएगा ना। अब यहाँ पे सम विषम फलन तो नाम दे नहीं सकते, क्योंकि सम विषम फलन की जांच के लिए हमको x बराबर केवल माइनस x रखना होता है, और यहाँ पे हम अपर लिमिट माइनस x रख रहे हैं। तो समझ लो एक प्रकार का ये भी सम विषम फलन के तरीके का ही है, बस विशिष्ट रूल यहाँ पे हम प्रयोग कर रहे हैं। अपर लिमिट में से x घटा के प्रयोग कर रहे हैं, कहीं भी ये नियम प्रयोग नहीं होने वाला है। वही बता दिए, 1-2 विशिष्ट सवाल होंगे जहाँ पे तुमको प्रयोग करना होगा, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना। बस
खुशी के लिए याद कर लो इसको। आ जाओ जल्दी करो, छापो इसको, 7 नंबर प्रगुड़ी छाप लें, तब उसके बाद सवाल बताना शुरू करें। बड़े मूड में गाना ना गुनगुनाते आ रहे हो। गाना ना गाते आ रहे हो पूरा। धुन बना रहा है, हमको क्या मालूम भक्ति गा रहा, फिल्म गा रहा है। देखो प्रगुण नंबर 7 ये कहता है कि अगर लिमिट है a से b f(x) dx, तो जहां x था ना उसकी जगह दोनों लिमिट को जोड़ के x को घटा के रख सकते हैं, ठीक है ना, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये प्रगुण 4 का ही एक रूप है। प्रगुण 4 ने क्या कहा था जी कि अगर 0 से a होता है f(x) dx होता है तो हम इसको 0 से a ही a माइनस x dx लिख सकते हैं ना, यही तो कहा था प्रगुण 4। तो अब क्या हुआ, उसमें क्या हुआ था, 0 में a जुड़ा था तो खाली a बचा था ना, और उसमें से x घटा तो केवल a माइनस x लिखा, लेकिन यहाँ तो नीचे 0 नहीं है, a है, इसलिए a में b जुड़ा तो हमको पूरा यहाँ a प्लस b दिख गया, और माइनस x ये भी समझ लो एक प्रकार से ऐसा ही था, 0 प्लस a माइनस x था, दिखाई दे रहा है ना। तो प्रगुण 4 और प्रगुण 7 में कोई अंतर नहीं है। 4 में बस यही है कि नीचे 0 होता है, 7 में नीचे 0 नहीं होता, ठीक है ना। अर्थात 4 की जगह तुम केवल 7 का भी प्रयोग कर सकते हो, लेकिन तब बार बार तुम्हें 0 प्लस a लिख के एक बार आगे लाइन बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है ना। इसलिए प्रगुण 4 का ही हम बेहतर प्रयोग जानते हैं। ये भी तुमको 1-2 सवाल में मिल जाएगा जहां पे लोअर लिमिट 0 नहीं हो जाएगा ना। अर्थात यहां पे लिख लेना, पहले इसको लिख के डिब्बे में बंद कर लो। अर्थात अपर लिमिट व लोअर लिमिट शून्य न होने पर फलन f(x) में x के स्थान पर, ध्यान देना, फलन f(x) में x के स्थान पर देखो अपर लिमिट प्लस ये लोअर लिमिट पहले लिखें, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट और माइनस x, अर्थात लोअर लिमिट क्या है, a है, अपर लिमिट b है और माइनस x रख सकते हैं। इसको याद कर लेना है तुम्हें। कहने का मतलब जहां x होगा वहीं पर अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस x रख देना है, ठीक है। इसमें हमने क्या बताया था प्रगुण 4 में कि जहां x होगा वहीं पर अपर लिमिट माइनस x रख देना है। क्यों अपर लिमिट माइनस x रखे थे, क्योंकि वहां लोअर लिमिट क्या था, 0 था, तो लोअर लिमिट 0 हो गया तो केवल यही बचाना अपर लिमिट माइनस x, तो तर्क वही है, बस वहां पे 0 हो जाने के कारण वो अलग दिख रहा है, ठीक है ना। ये चीज को ध्यान में रखना है। तो प्रगुण 7 भी लिख लो, कल से सवाल शुरू करेंगे, तो ऐसा करो सवाल 1-2 दिन में इसका समाप्त हो जाए। 3 दिन लग गया प्रगुण बताने में ही। इसमें तुमको देखो पेज संख्या 350 या 349, पेज नंबर 349 पे एक सवाल दिख रहा है, 0 से π/2 log sin x बराबर 0 से π/2 log cos x बराबर माइनस π/2 log 2। ये सवाल फिक्स है, हर साल 8 नंबर में पूछा जाता है। इसको रट लिए तो 100 में से 8 नंबर वैसे फिक्स है, समझ लेना। इसको अगर रट लिए तो 100 में से 8 नंबर तुम्हारा फिक्स है, कोई काट नहीं सकता, मतलब 8 नंबर इधर और तुम्हारा 8 नंबर उधर, जो
आव्यूह सारणिक वाला था, आव्यूह इससे समीकरण हल करना। 8 नंबर वो, अगर दोनों अलग अलग, 2 सवाल 8 नंबर के आते हैं ना, अगर दोनों अलग अलग खंड में पूछ लिए गए तो एकदम फायदे में रहोगे, और अगर 8 में नहीं पूछा गया तो 5 में तो फिक्स है पूछा जाता है ये। क्योंकि कभी कभी 8 नंबर वाले के दूसरे खंड में क्या करता है, समाकलन के 2 सवाल दे देता है 4-4 नंबर का। जैसे पिछली बार दिया था, एक में खंडता लगा था और एक में प्रगुण लगा था, 2 सवाल दे दिए थे 4-4 नंबर के, और उसके बाद ये वाला 5 नंबर में था। तो ये फिक्स है रहता है, याद रखे रहना। अगर इसको नहीं पढ़े तो उसके बाद तुम जानोगे। इसलिए इस सवाल को देखो, आज लगाना, कोशिश करना। नहीं आएगा तब तो एग्जाम्पल में समझाएंगे, और अगर नहीं समझ में आएगा तो रट लेना एकदम। जैसे ABCD रटे थे ना, वैसे पहले बचपन में ABCD थोड़ी समझ में आया होगा, रटे ही रहे होगे उसको, वैसे इसको भी रट लेना। ये भी समझ लेना, अभी बचपन ही है तुम्हारा।